स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका नर्सिंग ट्यूटर आज आपको बताने जा रहा हूँ हमारा दूसरा टॉपिक इस बायोकेमिस्ट्री की सीरीज में, जिसका नाम है लिपिड। मैंने आपको इससे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में शो हो रहा होगा, देख लीजिए वहाँ जाके। तो चलिए आपको बताता हूँ लिपिड के बारे में। लिपिड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले हिट करता है समथिंग ऑयली सब्सटेंस, इसको हम लोग लिपिड बोलते हैं। ठीक है, लिपिड्स क्या होता है स्टूडेंट? एक ऑयली सब्सटेंस होता है, ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि नॉन पोलर बॉन्ड्स फॉर्म करता है। ठीक है, नॉन पोलर बॉन्ड्स बनाता है और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। और ये ऑर्गेनिकली सॉल्युबल होता है। ठीक है, ऑर्गेनिकली क्या होता है? ये हमारे कार्बोनिक कंपाउंड्स होते हैं जो किसी भी चीज को डिसॉल्व कर देते हैं अपने अपने ईस्टर फॉर्मेशन के कारण। ठीक है, तो चलिए एक बार आप इसको देख लेते हैं। लिपिड्स की जानकारी मैंने आपको दे दी है, आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। लिपिड्स लिपिड्स होते क्या हैं? लिपिड्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर लार्जली नॉन पोलर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों लिखा है? क्योंकि तो बहुत सारे ग्रुप आते हैं लिपिड में, सारे जितने ग्रुप होते हैं सारे लिपिड्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सारे इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि हमारा एल्डिहाइड हो गया, एल्कोहलिक हो गया, ठीक है, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, सारे इतने ग्रुप होते हैं, सारे इसमें आते हैं लिपिड्स में। जो कि हमारे दैट आर लार्जली, जो हमारे लार्जली क्या होते हैं? नॉन पोलर। नॉन पोलर क्या होते हैं? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। जैसे कि जो मीथेन होता है CH4, मीथेन होता है, इसमें क्या होता है? कार्बन की और हाइड्रोजन की सबकी नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है। ठीक है, ये नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, डाइपोल मूवमेंट नहीं करते हैं, है ना, आपने पढ़ रखा होगा पहले ही। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इनसॉल्युबल इन वाटर, यहाँ क्या क्यों लिखा है इनसॉल्युबल इन वाटर? क्योंकि ये वाटर में जब भी मिक्स होंगे इनसॉल्युबल ही रहेंगे। और ये सॉल्युबल कहाँ होंगे? कार्बोनिक मिक्सचर में ये लोग सॉल्युबल हो जाएंगे, यानी कि ऑर्गेनिक मिक्सचर में, ऑर्गेनिक मिक्सचर जब भी इनमें जाएगा, और ये हम लिख देता हूँ ऑर्गेनिक सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बार। एग्जांपल में एक सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ लिपिड। इसको मैंने इसलिए जगह को रख के इससे आपको बता सकूं कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करें जल्दी से जल्दी। ठीक है, और जल्दी सीख जाएं। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? सैचुरेटेड तो देखते हैं हमारे दिमाग में चलना चाहिए एल्केन। एल्केन यानी कि सिंगल चेन रहेगी, सारे कंपाउंड में सिंगल चेन रहेगी, डबल चेन नहीं आएगी। सीखिए, बहुत आसान है एकदम। देखिए कार्बन की एक लॉन्ग चेन बना देनी है, कितने भी कार्बन, 6 कार्बन उसके लगा दीजिए। ठीक है, 6-7। उसके बाद सब में सबके 4-4 बॉन्ड कंप्लीट कर दिए। ठीक है, सबके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। फिर इसमें यहाँ पर होने में सबसे पहला हमारा कौन सा ग्रुप रहेगा? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी यहीं से बनती है, आपको बताता हूँ अभी कि ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। ठीक है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज नोन एज आल्सो लिपिड। ठीक है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन रहेगी और एक उसमें हाइड्रोक्सिलिक, इसमें कार्बोक्सिलिक का ग्रुप भी जुड़ा होगा, उसको हम लोग लिपिड बोलते हैं। ठीक है, इतना हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ लिपिड। अनसैचुरेटेड को देखते हैं, हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए कि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन और एल्काइन वाले कंपाउंड्स में जुड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका भी एक बना देते हैं। सबका 4-4 पूरा कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का कंपाउंड लगा दीजिए। ठीक है, लगा दिया मैंने, इसकी 4 की वैलेंसी पूरी कर दीजिए। ठीक है, 4 की वैलेंसी पूरी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन कंपाउंड, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने जोड़ दिया। तो इससे वो क्या समझ में आया? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज नोन एज लिपिड। ठीक है, एक ये डेफिनेशन भी हो जाएगी लिपिड की, एक ये डेफिनेशन भी आएगी लिपिड की, तीसरी ये डेफिनेशन मिलेगी। 3 डेफिनेशन एक सिंगल में मैंने आपको बता दिया कि लिपिड की कितनी सारी डेफिनेशन हो सकती है। तो रिवाइज कर लेते हैं।
जो हमारा ऑर्गेनिक ग्रुप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो कि नॉन पोलर होगा ज्यादातर और इनसॉल्युबल रहेगा वाटर में, ठीक है, पहली डेफिनेशन। उसके बाद दूसरी, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बोनिक, नहीं सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर कार्बोनिक कंपाउंड, ठीक है, दो डेफिनेशन हो गई। इसके बाद तीसरी रहेगी, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज लिपिड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। ये सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं इसके, फैट्स एंड ऑयल्स। इसमें क्या रहेगा, इसमें हमारा सबसे पहले हम तोड़ेंगे अगर इसको फैट्स एंड ऑयल्स को, तो फ्री फैटी एसिड, एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। वैक्स हमारा क्या है, ईस्टर है, वैक्स हमारा क्या है, ईस्टर है, जो कि एक लॉन्ग नॉन एल्कोहलिक चेन के लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेरॉइड का आज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। मैंने आपको ये बताया लिपिड्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसके कुछ एग्जांपल्स। अब चलिए इसका क्लासिफिकेशन और इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स से, जिसमें हमारे 3 टाइप में ये रहेगा। पहला सिंपल, कॉन्जुगेट, और तीसरा जो हमारा रहेगा वो हमारा रहेगा ड्राइव्ड लिपिड, ठीक है। तो जो हमारा सिंपल रहेगा उसमें क्या रहेगा, हमारा सिंपल फंक्शन यानी कि फैट स्टोरेज, ठीक है, इसमें हमारा फंक्शन आएगा सिंपल में। और फिर जो हमारा कॉन्जुगेट रहेगा उसमें मेनली लिपिड जो ड्राइव रहेंगे उनको हम लोग बेसिकली ब्रेकडाउन्स रहेंगे, उनको हम लोग ऊपर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा पीछे रहेगा यानी कि ड्राइव्ड लिपिड, जिसमें हमको पता चलेगा कि दोनों कॉम्बिनेशन होता है, जो हाइड्रोलिसिस होता है उसी को हम लोग ड्राइव्ड लिपिड बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड क्या होती है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ठीक है। और जो हमारा ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल हम क्या होता है हमारा 3 कार्बन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। 3 कार्बन ऑफ अल्कोहल हमारा क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है हमारा सिंपल लिपिड, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, फैट स्टोर करना। ट्राइग्लिसराइड का मेन फंक्शन क्या होता है, फैट को स्टोर करना। फैट स्टोरेज का इसका क्या होता है, मेन फंक्शन होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा कॉन्जुगेट लिपिड क्या होते हैं, लिपिड जो कि ट्राइग्लिसराइड और साथ में फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन, इन सब के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। द फॉर्मेशन फ्रॉम द ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड विद द एक्सक्लूजन ऑफ ट्राइग्लिसराइड इज नोन एज कॉन्जुगेट लिपिड, ठीक है। एक बार देख लेते हैं फॉस्फोलिपिड में हमारे क्या आते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स और स्फिंगोलिपिड्स, ठीक है। इसमें हमारा ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन मिलता है हमको इससे, और इसमें हमको मिलता है स्फिंगोजन, जो एक कंपाउंड का नाम है, ठीक है। और ग्लाइकोलिपिड्स, जो हमारे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, जो हमारे ईस्टर्स फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। हमारे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जो हमारे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं उनमें लिए हमारे ईस्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा सेरामाइड होता है, ठीक है, सेरामाइड ये हमारा सिग्नलिंग या फिर
कह सकते हैं हम लोग रिपोर्टिंग का काम करता है, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड। और जो हमारे लिपोप्रोटीन्स होते हैं ये डेंसिटी बेस्ड क्लासिफाई होते हैं, हमारे डेंसिटी बेस्ड। क्यों होते हैं डेंसिटी बेस्ड? इसमें हमारा क्या क्या मिलता है डेंसिटी बेस में? एलडीएल, बीएलडीएल या फिर एचडीएल। यहाँ पर मैंने क्या बोले? एलडीएल, बीएलडीएल या फिर एचडीएल। इसको हम लोग अगर क्लास डिफाइन करें तो एलडीएल को बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बीएलडीएल को वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एचडीएल को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ट्राइग्लिसराइड होता है उसको हम लोग जो हमारा ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होता है यही हमारा लिपोप्रोटीन होता है, ठीक है। जो हमारा फ्लो होता है डेंसिटी, इसको हम लोग क्यों डेंसिटी बेस करते हैं? फ्लो ऑफ लो, जो हमारा फ्लो होता है ब्लड स्ट्रीम में लिपोप्रोटीन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिपोप्रोटीन बोलते हैं। ब्लड स्ट्रीम में कैसे फ्लो होता है, ठीक है। और ये हमारा एलडीएल, बीएलडीएल और एचडीएल तीन में क्लासिफाई होता है। ग्लाइकोलिपिड्स के बाद हम देखेंगे लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन हमारा क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड्स के बाद हम लोग देखेंगे अब लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन क्या होता है? ये हमारा डेंसिटी बेस्ड क्लासिफाई होता है, ठीक है। किसमें? बीएलडीएल, एचडीएल और एलडीएल में। बीएलडीएल, एचडीएल और एलडीएल में, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में किस फ्लो से जो हमारे वो होता है ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग लिपोप्रोटीन कहते हैं। बीएलडीएल क्या है? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एचडीएल क्या? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और एलडीएल क्या? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। ये इतना आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, यानी कि ड्राई लिपिड। इसको ड्राई लिपिड हाइड्रोलिसिस होगा, बहुत सिंपल एंड कॉन्जुगेट। सबसे पहले समझते हैं हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जैसे कि हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन है कि किसी केमिकल बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है, किसी केमिकल बॉन्ड को तोड़ेगा और इसकी जगह पे आकर बैठ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। जब भी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड किसी केमिकल बॉन्ड को तोड़ के उसकी पोजीशन ले लेता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसमें हमारा क्या होगा? हाइड्रोलिसिस दोनों का होगा, सिंपल और कॉन्जुगेट। और जो जैसे कि आप लोग जानते हैं लाइपेज, ठीक है, जो लाइपेज होता है वो कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस को। इसलिए इसका मेन एग्जांपल क्या होगा? लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? दोनों को कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस प्रोसेस को, ठीक है। तो आज के दोस्तों मैंने आपको बताया सबसे पहले लाइपेज के लिपिड के बारे में, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया लिपिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमने सीखा सिंपल, कॉन्जुगेट और ड्राई लिपिड में क्या क्या होता है और इसमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फैटी एसिड के बारे में, जो कि लिपिड की स्मॉल यूनिट होती है। तो बने रहिए मेरे लेक्चर में मेरे साथ ही। धन्यवाद।